सदा अटल। जीव जीव जड़ जड़ रहते हैं, सभी स्वयं में सदा अचल। द्रव्य रूप से नहीं बदलते, पर पर्याय बदलती है। पर्याय तो एक समय भी बदले बिना न रहती है। पर द्रव्यों की पर्यायों में तुझे नहीं कुछ करना है, और अपनी पर्यायों में भी अदल बदल ना करना है। पर मैं अपनी पर्यायों में जो कुछ जैसा होना है, वह अनादि से नक्की है ना, उसमें कुछ भी करना है। अरे किसी के माथे पर कुछ भी करने का भार नहीं, समता भावन जागेगा जब तक होंगे निर्भर नहीं। समता भाव बिना समाधि भी कभी नहीं हो सकती है, और अकर्ता भाव बिना निर्भर नहीं हो सकते हैं। रे क्रम नियमित पर्यायों का जब तक श्रद्धान नहीं होगा, जब तक श्रद्धान नहीं होगा, और सम्यक ज्ञान नहीं होगा, तब तक यह आत्म राम कभी भी रे निर्भर नहीं होगा। यदि निर्भर नहीं होगा तो भव से पार नहीं होगा। अरे शुद्ध उपयोग समाधि जीवन की अनुपम निधि है, और शुद्ध परिणति समाधिमय जीवन की सम्यक विधि है। ज्ञान ध्यान आचरण सभी कुछ सहज भाव से होता है, यथा योग्य व्यवहार आचरण भी तो होता रहता है। सहज समाधिमय यह जीवन जीवन भर रह सकता है, किंतु मरण तो अंत समय में समय मात्र का होता है। सत्य श्रद्धा के साथ समाधि रहे निरंतर जीवन भर, अरे समाधि के साथ मरण हो रहे भावना जीवन भर। रहे प्रवाहित धार निरंतर नित समाधिमय सरिता की, अरे निराकुल जीवन मेरे छाप न हो आकुलता की। दूर दूर तक दे न दिखाई परछाई आशंका की, भय चिंता की अर विकल्प की शंका की आशंका की। चाह नहीं कुछ बात नहीं, माथे पर कोई भार नहीं, सब अपने अपने में सीमित पर
का कोई आधार नहीं। सारे संयोग निरर्थक है और सभी बदलने वाले हैं, उनसे कुछ भी संबंध नहीं, वे यूं ही जाने वाले हैं। अगले भव सब नक्की ही है, उनके चुनने की बात नहीं। एवं निदान है आर्त ध्यान, उसको करने की बात नहीं। निश्चित क्रम के अनुसार जहाँ भी जाना होगा जाऊंगा, भव से होना है पार बंधुवर, यही भावना भाऊंगा। निश्चित क्रम के अनुसार जहाँ भी जाना होगा जाऊंगा, भव से होना है पार बंधुवर, यही भावना भाऊंगा। लंबे जीवन जल्दी मरने की भी है कोई चाह नहीं, सहज भाव से जीने से और मरने से इनकार नहीं। सहज भाव से शांत भाव से मरना जीना अंगीकृत, जो कुछ जब जैसा होना सब सहज भाव से है स्वीकृत। अनुकूलों से अनुराग नहीं, और बीती बातें याद नहीं। अनाचार तो बहुत दूर, अतिचारों की भी बात नहीं। जो कुछ जैसा होने वाला उससे कोई इनकार नहीं, सब सहज भाव से स्वीकृत है कोई अन्य प्रकार नहीं। अत्यंत शांत सुखमय जीवन की यह तो सहज अवस्था है, ना आकुलता ना व्याकुलता, यह एकदम सजग अवस्था है। यह तो समाधिमय जीवन है, यह ही समाधिमय मरण आहा है, यही ज्ञानियों का जीवन, और इसे समाधि मरण कहा। महिमा समता भाव की जग में अपरंपार, सम्यक सुखमय शांति का एकमात्र आधार। साधारण सी बात है यह संयोग वियोग, अरे सहज स्वीकृत करो यह संयोग वियोग। प्रवचन सार अनुशीलन भाग 3 पृष्ठ क्रमांक 330 पंचरत्न अधिकार गाथा क्रमांक 271। अयथार्थ ग्राही तत्व के हों भले ही जिन मार्ग में, कर्म फल से आवृत भव भ्रमे भावी काल में। यथार्थ ग्राही तत्व के अर रहित अयथाचार से,
प्रशांतात्मा श्रवण वीना भव भ्रमे चिरकाल तक। यथार्थ जाने अर्थ को दो विध परिग्रह छोड़कर, ना विषय में आसक्त वे ही श्रमण शुद्ध कहे गए। है ज्ञान दर्शन शुद्धता निज शुद्धता सामान्य है, हो शुद्ध को निर्वाण शत शत बार उनको नमन है। जो श्रमण श्रावक जानते जिन वचन के इस सार को, वे प्राप्त करते शीघ्र ही निज आत्मा के सार को। और अभी आदरणीय दादा का व्याख्यान प्रारंभ होता है। इसमें जो आप पढ़ रहे थे, इसमें 20वां छंद है। जो आजकल खास बात चलती है कि हमको अच्छे भव की कामना करनी चाहिए, कि हम जो भी धर्म करें, त्याग करें और अंत में पूरी कोशिश करें, परिणामों को संभालें, नहीं तो न मालूम कहाँ चले जाएंगे। और यदि हमको अपने मन की जगह जाना है तो हमको अपने जीवन को पवित्र बनाना चाहिए और मांग करना चाहिए कि कहाँ जाना है, नक्की करना चाहिए ना। ये ऐसा उपदेश दिया जाता है। और कश्मीर से कन्याकुमारी तक यही चलता है ना, निरंतर सब जगह। लेकिन इसमें ये पंक्ति कही है कि अगले भव सब नक्की ही हैं। जब अगले सारे भव नक्की हैं, समोषण में तो 3 ही भव दिखे थे, लेकिन केवल ज्ञान में तो अनंत दिखते हैं ना। अब ये सब नक्की दिखते हैं कि गैर नक्की हैं। अगले भव सब नक्की ही हैं, फिर उनके चुनने की बात नहीं कि तुम चुन लो। क्या चुन लें? पूरा हमने फैसला नक्की कर लिया है, हैं? और फिर कहते बोलो आप लोग क्या चाहते हो, जो बोलो आपको चाहिए हो। जब फैसला नक्की हो गया है तो फिर इस बात को कहने का क्या मतलब था? जब तुम्हारे हाथ में कुछ है ही नहीं, सब नक्की है ना। या तो तुमने नक्की है ये नहीं माना, और या ये माना तो ये नहीं कह सकते हो। अच्छा नहीं लगता है कहना, लेकिन दशरथ ने कह दिया कि मैं तेरे से बहुत खुश हूं, जो चाहे मांग ले। सब इनके हाथ में है। ये क्या है? चक्रवर्ती सम्राट भी ये नहीं कह सकता है। ये तो उनके 32,000 मुकुटबद्ध राजाओं में एक थे। यदि तुझे देना है दे देना, तुझे जो चाहिए सो मांग ले। हर एक का दुक्का चाहे जो आदमी जिसके हाथ में कुछ नहीं है वो ही बोलता है जो देना है तो मांग ले। और फिर इसका दुष्परिणाम देखा ना, कि किसी ने कह दिया कि मेरे भरत को राज्य दे दो, राम को वनवास दे दो।
तो सारे इस दुनिया के लोग उनकी आलोचना करने लगे। एक ही को दुष्ट कहते हैं, ऐसी है वैसी है। क्या क्या दुष्टता है? दुनिया की ऐसी कौन सी माँ है जो अपने बेटे को सबसे बड़े से बड़ा पद नहीं चाहती हो, और जब उसके हाथ में आ जाए, जो देने वाला है वो देना उसने नक्की कर लिया है, कल से वो राजा नहीं रहेगा। क्यों? कुछ छीन तो नहीं रही दशरथ से वो। ये तो नहीं कह रही कि तुम्हें चाहते हो अभी राज करूं, और वो कि तुम अपना राज छोड़ के दे दो भरत को। तुम तो दे रहे ना, नक्की कर लिया ना, देना है तुम्हें, तो नहीं रहना है ना। अब मुझसे कह दिया जो चाहो सो मांग लो, तो मैं अपने बेटे को राज मांगती हूँ। क्या गलती करे? कौन नहीं मांगता अपने बेटे को बड़े से बड़ा पद? गलती तो वहां हुई कि जो जीरो है वो अपने को कहता जो चाहे सो मांग ले। शंकर साहब ठीक है, राम को वनवास तो नहीं मांगती, भरत को राज मांग लेती, वो तो समझ में आ गया। अरे राम वहीं बैठे रहते जो पहले राजा बनने वाले थे, और सारे देश में हल्ला हो गया था, और वो योग्य आदमी है, और बड़े बेटे को राज दिया जाता है, तो कौन भरत को राज मानता? चलता कैसे यदि वो वहीं रहते? अज्ञातवास में नहीं जाते तो वहाँ दौड़ दौड़ के लोग भागते कि भरत ने ये कर दिया, भरत ने ये कर दिया, आप जाके सिफारिश कर दो मेरी। तो उन भरत का राज ढंग से जम जाए, इसके लिए जरूरी है राम का अज्ञातवास में जाना। मेरे कहने का अर्थ है तुम्हारे हाथ में कुछ है नहीं और तुम मांगे जा रहे। ये समाधि मरण में भी है। तो वे कहते देखो अगले भव जब सब नक्की ही हैं तो उनके चुनने की बात नहीं। उनमें से क्या को चुन लें? क्यों चुनने मुनने की बात क्यों करते हो? ये तत्व ज्ञान तुम्हें स्वीकृत है कि नहीं है? जो हमारे सारा प्रथमान योग में भरा पड़ा है भविष्य की घोषणाओं से, है ना। और एवं निदान है आर्थ ध्यान। और दूसरी बात यह है कि मांगने का तो निदान है, और निदान तो आर्थ ध्यान में है, और आर्थ ध्यान तो त्रिंज गति का कारण है कि मुझे स्वर्ग मिल जाए, वो त्रिंज गति मिलेगी उससे, है ना। ये निदान ये 5 अतिचारों में हैं, काय के? समाधि मरण के, सरलेखना के। ये निदान है आर्त ध्यान, उसको करने की बात नहीं। अरे निश्चित क्रम के अनुसार जहां भी जाना होगा जाऊंगा। फिर कहाँ जाओगे तुम? नहीं मांगे रहे ना। कहते क्या है कि जो अनादिकाल से क्रम निश्चित है और केवल ज्ञानी के ज्ञान में आया है, मेरा भी आया और सबका आया होगा, तो वहां जाऊंगा। बस और कहाँ? कितनी सीधी सरल बात है। सहज कहाँ है? निश्चित क्रम के अनुसार जहां भी जाना होगा जाऊंगा। क्या इसमें क्या पूछने की बात है? जैसे आपने कहा कहाँ जाओगी? जहाँ तबादला हो जाएगा और सरकार जहाँ भेजेगी वहाँ जाऊंगा। इसमें क्या बात है? निश्चित क्रम के अनुसार जहाँ भी जाना होगा जाऊंगा। सीधी सच्ची बात है, बिल्कुल से गद्द जैसी। और कि नहीं बताना तो चाहिए ही, मांगना तो चाहिए ही। ये बात तो अच्छी नहीं है। अभिमान सा लगता है जरा इसमें कि ठीक है मांग नहीं है तो भव से होना है पार बंधुवर, यही भावना भाऊंगा। बस कि मुझे किसी भव में नहीं जाना है, भव से पार जाना है। एक मोक्ष की बात हो सकती है क्या? यद्यपि वो भी जब जाना है तभी जाऊंगा, लेकिन तुम मंगवाना ही चाहते हो ना, है? क्या तो सबसे बड़ी से बड़ी चीज मांगू ना। अम्बानी ने कहा तुमसे जो चाहो मांग लो, तो एक पान खिला दे। अरे साला तुम्हें मांगना भी नहीं आता। जो तुमको करोड़ों दे सकता है और वो कहता है जो चाहो सो मांग लो, उससे तुम एक पान मांगते हो।
छोटी छोटी एक चीज़ मांगते, क्या मांगना भी नहीं आता है ढंग से। मांगना तो अच्छा है ही नहीं, मांगना तो चाहिए ही नहीं। देखो है ना, अब कहते लोग लंबा जीऊँ, ओके, जब ज़्यादा तकलीफ होती है ना तो कहते जल्दी मर जाऊँ। वैसे तो कोई जल्दी मरना नहीं चाहता है, सब चीज़ जीना ही चाहते हैं, है ना। लेकिन जब तकलीफ ज़्यादा हो गए तो भगवान उठा लेता है जल्दी से जल्दी। तो वो कहते क्या है कि लंबे जीवन और जल्दी मरने की भी है कोई चाह नहीं, कि जल्दी मर जाऊं कि लंबा जीवन हो, ऐसे मेरा कोई इच्छा नहीं है। तो क्या करोगे फिर? सहज भाव से जीने से और मरने से इनकार नहीं। यदि जीता रहूंगा तो जीने से इनकार नहीं है, मर जाऊंगा तो मरने को तैयार हूं। क्या ये भी दो अत्याचार हैं, जीवित संसार मरना संसार, है ना। तो ये कितनी कम शब्दों में अत्यंत सरल भाषा में ये बात को प्रस्तुत किया गया है, क्या ना। सहज भाव से शांत भाव से मरना जीना अंगीकृत। तो सहज भाव से शांत भाव से मरना हो तो मर जाऊं, जीना हो तो जी जाऊं, मुझे स्वीकृत है, सब स्वीकृत है। मुझे कोई नो ऑब्जेक्शन, कोई मांग फांग नहीं है, कोई भावना नहीं है, हैं? जो कुछ जब जैसा होना है सब सहज भाव से स्वीकृत है। तो जो जब जैसा होना है मुझे वो स्वीकार है, सहज भाव से, कोई दबाव से नहीं। अब शास्त्र में लिखा है तो मानना ही पड़ेगा। इसके लिए क्षमचंद भाई कहते हे गुलाम मार्गी, वस्तु का स्वरूप ऐसा है इसलिए नहीं मानेगा, शास्त्र में लिखा है इसलिए मानेगा, गुरुजी कहते हैं इसलिए मानेगा, भगवान की दिव्य धुनी में आया है इसलिए मांगेगा कि वस्तु का स्वरूप ऐसा है, उसे सहज स्वीकार करना है ना। और फिर है ना मित्रानुराग सुखानुबंध, ये भी अतिचार है क्या नहीं। तो अनुकूलों से अनुराग नहीं, उसमें तो क्या लिखा, मित्रानुराग। क्या अर्थ है इसका, बोलो कौन बोलेगा, कौन अपने को सबसे ज्यादा होशियार समझता है? अपने अपने मन में उत्तर दे लो कम से कम। मित्रानुराग लिखा है शास्त्र में तो, लेकिन हमने नहीं लिखा मित्रानुराग। पत्नी से अनुराग कर सकते हो, मित्रों से तो अनुराग नहीं है। माँ बाप से कर सकते हो, बेटों से कर सकते हो, पत्नी से कर सकते हो, क्यों? कि किसी से नहीं करना अनुराग। अनुराग किन से होता है? जो हमसे अनुकूल प्रवृत्ति करते हैं उनसे अनुराग होता है। तो हमने वो मित्र शब्द की जगह अनुकूल शब्द का उपयोग किया, अपने आप सोच समझ के किया है ना। उसका महत्व ख्याल में आया है ना। अनुकूलों से अनुराग नहीं, और बीती बातें याद नहीं। पूर्वांत रतानुस्मरण, कि पहले भोग भोगे थे उन्हें याद नहीं करना। अरे कुछ ही याद नहीं करना ना, क्या है ऐसा जो बीत गया तो बीत गया, समझे ना। जो कुछ जैसा होने वाला उससे कोई इनकार नहीं, जो कुछ जैसा है हमें कोई इनकार नहीं। सहज भाव से सब ये स्वीकृत है। यही सच्ची समाधि है, और कोई समाधि का प्रकार नहीं है, समझे। ये समाधि का स्वरूप क्या है, ये 3-4 छंद है ना, पढ़ो एक दफे फिर। और अब ध्यान से सुनना, पर इधर देखना कम से कम। नहीं उधर तुम्हारे पास नहीं है ना अभी। अभी तो क्या एक कागज है ना, सब अपने अपने फोन में डाल दो, झगड़ा करते आए वो है। डाल है ना सबके पास फोन, कि शांति जी ने छीन लिए। हाँ चलो पढ़ो। अगले भव सवन की ही है, उनके चुनने की बात नहीं। एवं निदान है आर्त ध्यान, उसको करने की बात नहीं।
निश्चित क्रम के अनुसार जहाँ भी जाना होगा जाऊंगा, भव से होना है पार बंधुवर, यही भावना भाऊंगा। लंबे जीवन जल्दी मरने की भी है कोई चाह नहीं, सहज भाव से जीने से हर मरने से इनकार नहीं। सहज भाव से शांत भाव से मरना जीना अंगीकृत, जो कुछ जब जैसा होना सब सहज भाव से है स्वीकृत। अनुकूलों से अनुराग नहीं, और बीती बातें याद नहीं। अनाचार तो बहुत दूर, अतिचारों की भी बात नहीं। जो कुछ जैसा होने वाला उससे कोई इनकार नहीं, सब सहज भाव से स्वीकृत है कोई अन्य प्रकार नहीं। अत्यंत शांत सुखमय जीवन की यह तो सहज अवस्था है, ना आकुलता ना व्याकुलता, यह एकदम सजग अवस्था है। यह तो समाधिमय जीवन है, यह ही समाधिमय मरण आहा है। यही ज्ञानियों का जीवन, और इसे समाधि मरण कहा। अरे हमने तो ये सुना था, बहुत पढ़ा था, तो तेरे को कौन दुख है, मृत्यु महोत्सव भारी। अच्छा, बहुत आनंद आता था, बार बार हर पंक्ति चौथी पंक्ति में आता था, तो तेरे को कौन दुख है, मृत्यु महोत्सव भारी। पांडवों को जला दिया गया, उनकी शालिनी भग गई सुकुमार को, हैं गज कुमार के माथे पर सिगड़ी रख दी गई। तो तेरे को कौन दुख है, मृत्यु महोत्सव। ये कौन कह रहा है, किससे कह रहा है? ये बात किससे हो सकती है? जो रो रहा है ना, उससे ही होगी ना। काय को रोता है? तू ही अकेला दुखिया थोड़ी है, तेरी कोई गर्मी थोड़ी लग रही है। उनको भी लग गई थी, पांडवों को, उनको क्यों? ये तो महा दुखिया कोई जीव होगा, समाधि मरण वाला ऐसा दुखिया होता है, उसका समाधि मरण होगा। हम तो समाधि वाले दुखिया की कल्पना करते हैं, बहुत दुखी, हाय राम हाय राम हाय राम। अब उन्हें हम समाधि में समझा रहे, तो तेरे को कौन दुख है, मृत्यु महोत्सव भाई। क्या कहाँ है दुख मुख? बोल तेरे क्या चाहता है कि थोड़ा सिर दर्द कम हो जाए। अरे मैं कुछ नहीं चाहिए भाई साहब, क्यों? यहाँ तो आनंद है आनंद है आनंद है आनंद है, आनंद ही आनंद है, कुछ दूसरा कुछ है ही नहीं। क्या चाहना बोलो? क्या होना समाधि में क्या होना चाहिए? तुम तो पंडित बन गए ना। है? क्या होना चाहिए? फिर पढ़ो एक दफे वहीं से, चलो एक छंद ऊपर से पढ़ो। रे चाह नहीं कुछ बात नहीं, माथे पर कोई भार नहीं, सब अपने अपने में सीमित, पर का कोई आधार नहीं। सारे संयोग निरर्थक हैं, और सभी बदलने वाले हैं, उनसे कुछ भी संबंध नहीं, वे यों ही जाने वाले हैं।
अगले भव सब नक्की ही हैं, उनके चुनने की बात नहीं। एवं निदान है आर्त ध्यान, उसको करने की बात नहीं। निश्चित क्रम के अनुसार जहाँ भी जाना होगा जाऊंगा, भव से होना है पार बंधुवर, यही भावना भाऊंगा। लंबे जीवन जल्दी मरने की भी है कोई चाह नहीं, सहज भाव से जीने से हर मरने से इनकार नहीं। सहज भाव से शांत भाव से मरना जीना अंगीकृत, जो कुछ जब जैसा होना सब सहज भाव से है स्वीकृत। अनुकूलों से अनुराग नहीं और बीती बातें याद नहीं। अनाचार तो बहुत दूर, अतिचारों की भी बात नहीं। जो कुछ जैसा होने वाला उससे कोई इनकार नहीं, सब सहज भाव से स्वीकृत है कोई अन्य प्रकार नहीं। अत्यंत शांत सुखमय जीवन की यह तो सहज अवस्था है, ना आकुलता ना व्याकुलता, यह एकदम सजग अवस्था है। यह तो समाधिमय जीवन है, यह ही समाधिमय मरण यहाँ है। यही ज्ञानियों का जीवन, और इसे समाधि मरण कहा। देखो, तुम कल चाहते थे ना, कल बोलना चाहते थे, तो मैंने कहा था अभी नहीं, अब कल 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 पढ़ेंगे। ये तो कल ही लिखा है, ये तो कल बोलते तो नहीं मिलता तुम्हें। कल तक 22 ही छंद थे और अब ये 25 हो गए। ये 2-3 छंद जिस जो तुम्हें बहुत आनंद आ रहा है वो कल ही लिखे हैं मैंने, बिल्कुल लास्ट में। ये बाकी थे। अब कुछ लोग आज भी टालना चाहते थे, क्यों? अभी ये नहीं है वो नहीं है, इसलिए कल पढ़ेंगे। 24 घंटे इंतजार कर सकते हैं अपन? सब व्यवस्था कर लेंगे, कोई व्यवस्था नहीं है, सब व्यवस्थित व्यवस्था है। केवली भगवान ने ये देखा था कि आज ही पढ़ेंगे अपन इसको, ये कल के पढ़ेंगे, इस पर नहीं देखा था। अब कितना व्यवस्थित हुआ, आप व्यवस्थित कहाँ हुआ? कुछ कमी लग रही है आपको? यहाँ आपको वहाँ से दिखता तो है ही ना, ये पीछे लिखा है बस। और बाकी ये सब अपने फोनों में डाल लेना। तो जो कुछ करेंगे ये व्यवस्था करने तो है ना, देंगे कर लेंगे, जो कुछ हो जाएगा। अब निकालो कौन सी गाथा? 273 मोक्ष तत्व का, साधन तत्व का उद्घाटन करते हैं। अब पढ़ो, गाथा पढ़ो। 273 सम्मं विदिद पदत्था चत्ता उवहिं बहिरर्थमच्छत्थं विषये सुणावसत्ता जेते शुद्धात्तिणे दिट्ठा यथार्थ जाने अर्थ को दो विध परिग्रह छोड़कर ना विषय में आसक्त वे ही श्रमण शुद्ध कहे गए।
मतलब सीधा सच्ची बात है, यथार्थ जाने अर्थ को, पदार्थों का सही ज्ञान है। तत्वार्थ सिद्धांत में है ना, अर्थ माने वही तत्वार्थ, अर्थ तत्वार्थ है ना, तत्व अर्थ और तत्वार्थ। तत्वमेव अर्थम तत्वार्थम, अर्थमेव तत्वम तत्वार्थम, तत्वम वा अर्थम वा तत्वार्थम। पढ़ा ना, सर्वा सिद्धि में आया ना ये, तो वो अपनी उस पंक्ति में भी लिखा है अपन ने। हाँ, कौन सी पंक्ति में? तत्व चिंतन में है। क्यों आज हमारा जो ऊँड़ा नहीं दिख रहा है? हाथ उठाओ भैया। नहीं है ही नहीं क्या? बैठा है, बोल जल्दी। तत्व चिंतन पेज, पहला ही पेज है और छंद क्रमांक 5। जीव और अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा अर मोक्ष ये सब तत्व हैं, अर अर्थ है तत्वार्थ है। इनका विमल श्रद्धान दर्शन ज्ञान सम्यक ज्ञान है, और दर्शन ज्ञान में निज में रमणता ध्यान है। अर्थ है, तत्व है और तत्वार्थ है, तीनों बातें आ गई ना उसमें बिल्कुल। सूत्र टीका सहित आ गया है। तो यही इसमें कहा, यथार्थ जाने अर्थ को, अर्थ को माने तत्वार्थ को, और दो विध परिग्रह छोड़कर, दो प्रकार के अंतरंग और बहिरंग परिग्रह का त्याग करके। तो ऐसे जो मुनिराज हैं माने सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञानी हैं और सम्यक चारित्रवान हैं। तो दो विध परिग्रह छोड़कर माने सम्यक चारित्रवान, यथार्थ जाने अर्थ को माने सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान वाले, और पंच इंद्रिय के विषयों में आरक्त नहीं है, ये भी चारित्र हो गया। बस ऐसे श्रमणों को शुद्ध कहा गया है। बस ये श्रमण ही वास्तव में शुद्ध हैं। एक 1.5 लाइन में ये बात उनने कह दी, क्योंकि 2 लाइन की गाथा है ना, आधी लाइन में तो यही कह रहे कि ऐसे श्रमण शुद्ध कहे गए। तो वो परिभाषा तो उनकी 1.5 लाइन में ही बताई ना। और वो ये कहते हैं मोक्ष के साधन तत्व हैं, है ना। मोक्ष के साधन तत्व माने संबंध निद्रा है। ये संसार तत्व, ये मोक्ष तत्व, और ये मोक्ष के साधन तत्व, तो संबंधी निद्रा हो गए ना। तो जो अपन ने तत्व ज्ञान में अंत में लिखे ना, वो करीब 80 से लेकर के और 100 तक के छंद, वो इन 2 के बारे में ही है। तो वहाँ पर मुनियों का वर्णन आया, तो लगता है मुनियों का वर्णन कर रहे। ये जबरदस्ती बीच बीच में मुनियों की निंदा करनी है, इसलिए मुनियों की बात कहने लग गए। अरे जबरदस्ती नहीं है, संबर और निर्जरा तत्व चलते फिरते मुनिराज ही वास्तव में संबर और निर्जरा हैं। तो संबर निर्जरा में वो बात नहीं आएगी तो क्या आएगी, है ना। वो संबर और निर्जरा तत्व हैं। तो ये संबर, ये जो है मोक्ष के साधन तत्व के रूप में वो इनका ये वर्णन किया है। देखो टीका पढ़ते हैं। जो अनेकांत के द्वारा ज्ञात संपूर्ण ज्ञान तत्व और ज्ञेय तत्व के यथावस्थित स्वरूप से में प्रवीण है। क्या कह रहे कि ये प्रवचन सार में ज्ञान तत्व प्रज्ञापन और ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन 2 महाअधिकार हैं, और उनमें ही तत्व का वर्णन है। चरणानुयोग सूचक चूलिका में तो ना विषय में आ सकते हैं, 2 विध परिग्रह छोड़कर ना विषय में आ सकते हैं, ये है। तत्वार्थ मान असली तत्व की बात तो सिर्फ 2 अधिकारों में है, महाअधिकारों में है। कौन कौन? ज्ञान तत्व प्रज्ञापन में और ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन में। तो उस तत्व को जानकर लिखा ना, जो अनेकांत के द्वारा ज्ञात ऐसे संपूर्ण ज्ञान तत्व और ज्ञेय तत्व के यथावस्थित स्वरूप से में प्रवीण हैं, यानी उसमें एकदम होशियार हैं। समस्त बहिरंग और अंतरंग संगति के परित्याग से अंतरंग में प्रकाशमान हैं,
अनंत शक्ति संपन्न चैतन्य से भास्वर आत्म तत्व के स्वरूप को भिन्न करने वाले और इसी कारण आत्म तत्व की वृत्ति स्वरूप गुप्त व सुषुप्त समान प्रशांत करने के लिए विषयों में किंचित भी आसक्ति को प्राप्त नहीं होते। देखो ये स्वरूप गुप्त शब्द आया है ना, इसका अंतिम कलश में पढ़ो, उसमें भी स्वरूप गुप्त शब्द आया है। अपना परिचय देते हुए उनके पास कौन कौन सी उपाधियां थीं और किसने दी थी वो उसमें वर्णन है। पढ़ो क्या है गाथा अंतिम छंद श्लोक। दो 278वां छंद। समय सार में है। अच्छा क्या पढ़ो, समय सार का पढ़ो, उसमें क्या अपन को क्या फर्क पड़ता है? स्वशक्ति संसूचित वस्तु तत्त्वै व्याख्या कृतेयं समयस्य शब्दै स्वरूप गुप्तस्य अमृतचंद सूरै कर्तव्यमेवामृतचंद्र सूरै। अमृतचंद्र आचार्य ने अपने लिए एक उपाधि दी है ना, जैसे अपना उपनाम रखते हैं ना, कोई कमल, कोई विमल, कोई सोमल, ऐसे रखते हैं कि नहीं नाम है? कोई युगल, कोई है ऐसे नाम रखते हैं। तो इनने अपना नाम क्या रखा? स्वरूप गुप्त। कि स्वरूप गुप्त अमृतचंद्र का इसमें कुछ भी कर्तव्य नहीं है। जो स्वरूप में गुप्त अमृतचंद्र था ना, उसने एक अक्षर नहीं लिखा। जब वो स्वरूप में से बाहर निकला तब लिखा। तो स्वरूप में था तो गुप्त था, माने सुरक्षित था, और शरीर से बाहर निकला तो कर्म का बंध होने लग गया। लिखा समय साथ उस वक्त कर्म का बंध हुआ होगा ना, शुभ भाव है ना, तो कर्म का बंध नहीं होगा तो क्या होगा? तो स्वरूप गुप्त से यहाँ भी देखो वो मुनिराजों के स्वरूप की बात बता रहे ना, तो उन्हें यहाँ पर स्वरूप गुप्त लिखा है। क्या? अंतरंग में प्रकाशमान अनंत संपन्न चैतन्य भास्वर तात्म तत्व के स्वरूप को भिन्न करने वाले, इसी कारण आत्म तत्व की वृत्ति स्वरूप गुप्त व सुषुप्त समान प्रशांत रहने वाले, बिल्कुल सो गए हों ऐसे शांत रहने वाले, विषयों से किंचित भी आसक्ति को प्राप्त नहीं होते। ये जो है ना अपना पंडित गुमानी राम जी टोडरमल जी के लड़के, तो उन्होंने इसका समाधि मैन का स्वरूप लिखा। मोक्ष में प्रकाश आ गया तुम्हारे हाथ में, निकालो भर अंत में। एक पंक्ति में उनने खत्म कर दिया, फिर बाद में एक पेज भी लिखा कि अब विस्तार से लिखता हूं तो, लेकिन एक पंक्ति में खत्म कर दिया। दो पंक्ति लिखी ना, तो आदि तो इसमें खराब हो गई। अब ये समाधि बहन का स्वरूप लिखते हैं, नहीं लिखते तो ही जरूरत नहीं थी इस पंक्ति की। पढ़ो अंत में, समझ गए? निकालो। मतलब उसके लिखने की क्या जरूरत थी कि अब लिखते हैं? तो वो तो मुफ्त में ही गई ना, कि वो अत्यंत प्रशांत और एक शब्द पढ़ा हुआ है बहुत मार में। समाधि मरण स्वरूप परिशिष्ट 1। हे भव्य तू सुन, अब समाधि मरण का लक्षण वर्णन किया जाता है। समाधि नाम निकषाय का है, शांत परिणामों का है, भेद विज्ञान सहित कषाय रहित शांत परिणामों से मरण होना समाधि मरण है। संक्षिप्त रूप से समाधि मरण का यही वर्णन है, विशेष रूप से कथन आगे किया जा रहा है। संक्षिप्त से खत्म हो गया। शांत 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 शांत, और कुछ नहीं है, बस खत्म। परिणामों का शांत रहना, ये परिणामों का शांत रहना है तो तेरे को कौन दुख है? हम तो कह रहे कि हमें कोई दुख है ही नहीं, तुम समझा किसको रहे हो?
वही प्रमुख सवाल उसका नहीं है लिखने वाले का। सवाल ये है कि सारा देश उस पर रीझ गया, उसको ही समाधि में समझने लग गया। और कोई भी बेचारा जरा भी तबीयत खराब हुई तो शुरू कर देते हैं, हैं? अनंत सुख शांति का नाम समाधि में है। समाधि क्या है? समाधि के साथ लगाना मरण। सब एक तरफ रखो मरण को। तो समाधि तो अत्यंत साम्य भाव का नाम समाधि है, अत्यंत आनंदित दशा का नाम समाधि है ना, शुद्धोपयोग का नाम समाधि है। 60वें गुणस्थान से लेके 12वें गुणस्थान तक का नाम समाधि है। ये दुख की बात लाए कहाँ से? ये क्यों नहीं याद आए कि देखो राजा शनक पहले नरक में है और अपन यहाँ बहुत अच्छी जगह टोडरमल स्मारक भवन में हॉल में प्रवचन सुन रहे। ज्यादा सुखी कौन है? बोलो कौन है सुखी? डंडे पड़ रहे हैं फटाफट। कोई ऐसा नहीं है कि तीर्थंकर होने वाले हैं तो कोई माफी करता होगा। धमाधम पड़ रहे हैं। क्यों? बहुत गर्मी है, पंखा कुछ नहीं है। लेकिन चौथे गुणस्थान में है ना, और तुम बादशाही गुणस्थान में हो, तो कौन से गुणस्थान में ज्यादा सुख है? बोलो। तुम्हें वो दिखता ही नहीं है, तुम्हें तो वो डंडे दिखते हैं। नहीं दिखना चाहिए ना। और वहां ऐसी वे अकेले उनमें पड़े ही नहीं रहे डंडे, वे मार भी रहे दूसरों में धमाधम। और उस वक्त असंख्य गुणी निद्रा हो रही, वो डंडे मार रहे हैं उसी वक्त। डंडे मारने से नहीं, जो अंदर में सम्यक दर्शन कायम है उससे हो रही। हमें वो क्यों नहीं दिखती है? वो अनंत शांति जो उनको है, अनंत समता भाव जो उनको है, जो अपन पढ़ रहे थे ना, यहाँ कहाँ पढ़ रहे हैं? स्वरूप गुप्त सुसुप्त समान प्रशांत रहने वाले, विषयों में किंचित भी आसक्ति को प्राप्त न होने वाले, सकल महिमावान भगवान शुद्ध हैं। भगवान माने आत्मा, शुद्ध हैं, शुद्धोपयोगी हैं। क्योंकि मुनियों का वर्णन है तो अहम सिद्ध भगवान के लिए तो होगा ही नहीं ना। उन्हें ही मोक्ष तत्व का साधन तत्व जानना चाहिए, क्योंकि वे अनादि संसार से बंद विकट कर्म कपाट रूपी कर्म रूपी किवाड़ों को तोड़ने खोलने के अति प्रयत्न से पराक्रम प्रकट कर रहे हैं। आत्मा जी कर्म के कपाटों को खोलने का प्रयत्न कर रहे, कुछ नहीं कहे, अपने में शांत हैं। ये कपाट टूट रहे, अपने आप गिर रहे, खुल रहे हैं। तो उनमें कहते हैं अलंकार की भाषा में उन्होंने कहा कि वे मुनिराज कर्मों की निर्जला कर रहे हैं। देखो 272वीं गाथा में भावलिंगी श्रवणों को मोक्ष तत्व कहा था। अब इस 273वीं गाथा में उन्हीं को मोक्ष का साधन तत्व कहा जा रहा है। वे ही मुनि मोक्ष हैं और वे ही मुनि मोक्ष के मार्ग हैं। मोक्ष मार्ग कहा जा रहा है। इसका सीधा सच्चा अर्थ यह है कि निज भगवान आत्मा को जानकर पहचान कर उसी में अपनापन स्थापित कर उसी में समा जाने नग्न दिगंबर श्रवण ही मोक्ष तत्व हैं और वे ही मोक्ष मार्ग तत्व हैं। तात्पर्य यह है कि संपूर्ण धर्म तत्व भावलिंगी नग्न दिगंबर संतों में ही समाहित है। ये कितनी बड़ी महान महिमा भक्ति है संतों के प्रति। ये कितना बड़ा सम्मान है हमारे चित्त में उनके प्रति, है ना। विगत गाथा में एक गाथा और पढ़नी है, क्योंकि कहा था ना कि कल खत्म कर देंगे, फिर 2 गाथाएं रह जाएंगी अंत की बस। बोलो। जिन शुद्धोपयोगी श्रवणों को मोक्ष तत्व और साधन तत्व के रूप में स्थापित किया गया है, अब इस गाथा में उन्हीं शुद्धोपयोगी श्रवणों का सर्व मनोरथों के स्थान के रूप में अभिनंदन करते हैं। ये अभिनंदन की गाथा है। पढ़ो।
शुद्धस्य सामन्नं भणियं शुद्धस्य दंसनं नाणं शुद्धस्य निवाणं शोच्य सिद्धो नमो तस्य है ज्ञान दर्शन शुद्धता निज शुद्धता श्रामण्य है हो शुद्ध को निर्वाण शत शत बार उनको नमन है। शुद्ध है पर मुनि पनई को शुद्ध है, वही शुद्धता ही सामान्य है, शुद्धता ही ज्ञान दर्शन चारित्र है, अथवा ज्ञान दर्शन चारित्र ही शुद्धता है। और ऐसे श्रमणों को ही निर्वाण की प्राप्ति होती है और उनको हम नमस्कार करते हैं 100 बार। ये जो है ना अपने कुंद शतक में भी शायद अंतिम गाथा है, कुंद शतक की अंतिम गाथा है शायद है मेरे ख्याल से, हैं 100 अंत में ही होगी ना, पढ़ो बिल्कुल यही होगी। शुद्धता श्रामण्य है हो शुद्ध को निर्वाण शत शत बार उनको नमन है। अगली गाथा है उसमें तो अकेला सिर्फ यही कहा गया प्रवचनसार को हम समाप्त करते हैं। अंत में एक तरह से यही गाथा है, इसने इनको शुद्धों को नमस्कार किया। वो कुंद शतक में अंतिम गाथा भी प्रवचनसार की ये रखी और पहली गाथा भी प्रवचनसार की है, क्योंकि वर्धमान से जिनको नमस्कार उसने किया है ना। आपको आप सब लोगों ने जो बोला उससे हमको ये बाजार का हाट लगती है ना, उसका भी आनंद मिल गया। जब साथ बोलते हैं तो साथ बोलने की जिम्मेवारी है, फिर जितने बोले उतने हल्ला गुल्ला तो ऐसा नहीं हो जाता है, तो इस तरह से ये जो शुद्धोपयोगी श्रमण ही वास्तव में शुद्ध दर्शन है, ज्ञान है, चारित्र है, उनको ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। उनको मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। तो जो 73वीं गाथा में मुनियों को मोक्ष मार्गी मन मोक्ष का साधन तत्व कहा था, इसको इसमें भी उसी की प्रशंसा की है। अभिनंदन करते हैं माने प्रशंसा करते हैं। इसका अर्थ अब कल पढ़ लेंगे, फिर देखेंगे करते हैं।